नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां अंतरिम बजट पर सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने रखे अपने विचार। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां पाकुड़ एसडीपीओ कार्यालय में विदाई समारोह का हुआ आयोजन, और बताएंगे कैसे सहारनपुर में दिव्यांगों के लिए कलीपर्स मैप सहायक उपकरण और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। और भी तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट का ऐलान करने के बाद आज सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने प्रेस वार्ता कर बजट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। शनिवार को गंगानगर में स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर डॉक्टर भोला सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़े 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। आइए जानते हैं इस विषय में बुलंदशहर से सांसद भाजपा डॉक्टर भोला सिंह ने क्या कुछ बताया। किसान को, हर युवा को, हर महिला को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको मिलने वाले अधिकार, उनको मिलने वाली आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सरकार ने निरंतर काम किया है। और ये 1 तारीख को 2024-25 का इंटरिम बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। उस बजट में देश के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आगामी 23 साल रहने वाले हैं, उसके लिए मोदी सरकार का रोड मैप तैयार हुआ है। और निश्चित ही जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, देश के हर वर्ग के लिए पिछले 10 साल में जो काम किया और जो वंचित लोग हैं उनकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, चाहे वो आवास देने की बात हो, चाहे महिलाओं को रक्षा सुरक्षा देने की बात हो, चाहे हमारी देश की जो आंगनवाड़ी, जो निरंतर आंगनवाड़ी और आशा बहनें निरंतर सेवा में लगी रहती है, उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देने की बात हो, चाहे देश के गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि और उनकी आय को दोगुना करने के लिए यूरिया DAP का नैनो के रूप में परिवर्तन करने का कार्य हो। इस सभी कार्यों के माध्यम से देश का हर वर्ग, युवा, महिला, गरीब, किसान, सभी को लाभान्वित करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा ये 2024 और 25 का बजट पेश किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंशा के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इकाई छतरपुर के महाप्रबंधक परियोजना निदेशक पुरुषोत्तम लाल चौधरी के निर्देशानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के टोल प्लाजा लुहारी पर तकनीकी प्रबंधक धर्मेंद्र चौधरी की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बुंदेलखंड हाईवे प्राइवेट लिमिटेड PNC के द्वारा लगाया गया, जिसमें CSC मऊरानीपुर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बिकेश्वर एवं फिजिशियन के द्वारा सभी कार्यरत वाहन चालकों एवं कर्मचारी व टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों व राजमार्ग से गुजर रहे 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण में नेत्र, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जाँच की गई। धर्मेंद्र चौधरी के द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के तहत लगाया गया, जिससे जो वाहन चालक अपने अपने वाहन लंबी दूरी से तय करते हुए लगातार चलाते रहते हैं, जिससे समय की कमी के कारण अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवा पाए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के शिविर सभी टोल प्लाजा पर लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में तकनीकी प्रबंधक धर्मेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। सर, जो आज टोल पे क्या कार्यक्रम किया गया है? ये भारत सरकार के निर्देश हैं कि सभी टोल प्लाजास पर फ्री आई चेकअप कैंप एंड बॉडी चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक आयोजन है जिसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रखा जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये भारत सरकार के निर्देशों पे किया जा रहा है। लगभग कितने चेकअप किए गए? आज लगभग 100 ड्राइवर्स और हमारे टोल स्टाफ के भी चेकअप आई चेकअप एंड बॉडी चेकअप्स किए गए हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और कहीं भी किए जा रहे हैं? ये सभी टोल प्लाजाज पे किए जा रहे हैं। NHAI के हमारे PIV जुरिडिक्शन में 7 टोल प्लाजाज हैं, जिसमें पचवारा, लोहारी, देवगांव, मोहारी, उजरा, मंगवारी एंड बेला, ये 7 टोल हैं, और सभी टोल प्लाजाज पर ये आयोजन किए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य ये है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड सेफ्टी को लेकर ड्राइव चल रही हैं, जिससे ड्राइवर्स के आई चेकअप कैंप हैं, उनके फटीक्स हैं, उन सबको चेक किया जा रहा है, जिससे उसमें गंभीरता लाई जा सके। मार्ग से जो गुजर रहे हैं उनके भी किए जा रहे हैं क्या? जी,
मार्ग से जो भी व्यक्ति गुजर रहे हैं, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, बिल्कुल 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर जो भी ड्राइवर्स जो चाहते हैं, क्योंकि ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है भारत सरकार की तरफ से, तो जो भी ड्राइवर्स कराना चाहते हैं और ड्राइव के जाना चाहते हैं वह चेकअप करा सकते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां हाल ही में हुए एसडीपीओ के तबादले में पाकुड़ एसडीपीओ अजीत कुमार विमल का रांची अपराध अनुसंधान विभाग में ट्रांसफर हो गया है। शनिवार को अधिकारियों की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पाकुड़ जिले के सभी थाना प्रभारी कर्मचारी उपस्थित हुए। वहीं निरीक्षक उमा शंकर ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में तबादला तो एक प्रक्रिया है जिसे सभी को इससे गुजरना पड़ता है। एसडीपीओ जाबाज अधिकारी हैं, ये जहां भी रहे स्वस्थ और काम के प्रति सजग रहे, यही हम आशा करते हैं कि वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी, माल पहाड़ी थाना प्रभारी, हिरणपुर थाना प्रभारी, लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी ने तारीफ करते हुए अधिकारी के काम के प्रति काफी सजग रहते थे, जहां से जो भी अनुभव मिला बहुत काम आएगा। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल सर के साथ इस जिले को इन दिनों तक साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। अधिकारियों के लिए मंगल कामना करता हूं। मंच पर बैठे एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कहा कि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लोगों ने पुलिस की बहुत मदद की है, जनता को पुलिस पर विश्वास हुआ है। कार्यक्रम में पाकुड़ जिले के सभी थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। समारोह के बाद सभी अतिथियों ने एसडीपीओ के साथ ग्रुप फोटो सेशन भी करवाया। हमारे वरीय पदाधिकारी जितने भी एसपी, हमने यहाँ 3 एसपी को देखा और सबके साथ मेरे मधुर संबंध रहे, और जितना भी यहाँ पे थाना प्रभारी रहे और इंस्पेक्टर साहब जितने थे, सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। साथ ही साथ 18 बैच के प्रति मैं ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ रहना चाहता था, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 30-35 साल ये ही झारखंड की दिशा और दशा को तय करेंगे। इसलिए 2018 बैच को, चूँकि ये हमारी नींव है और ये बेसिक दरोगा का पोस्ट होता है, बहुत बेसिक पोस्ट होता है, तो इसके लिए ही कि इनको अच्छे से तराशना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पूरा ज्ञानवान नहीं होंगे तब तक अपने थाने में और थाना प्रभारी के रूप में या फिर अनुसंधानकर्ता के रूप में या फिर विधि व्यवस्था में जब प्रवीण नहीं हो पाएंगे तब तक वो सफल पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो एक लंबे समय इनको देना है, इसलिए हमने कोशिश किया है। अब हमारे एसपी साहब जो जनार्दन साहब थे वो भी चाहते थे कि 2018 बैच हमारा नींव है और ये भविष्य है हमारा, और जब तक भविष्य ठीक ले करके चलोगे तो राज्य की बुनियाद जो हम लोग बना करके चलेंगे वो और भी ज़्यादा फलीभूत और पुष्पित और फलीभूत। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सहारनपुर में आज नेचर ग्लोबल ट्रेजर सोसाइटी और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से आज सहारनपुर में दिव्यांगों के लिए कैलिपर्स, मैप सहायक उपकरण और ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ये शिविर सहारनपुर की गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें सहारनपुर जनपद के करीब 350 दिव्यांगों को कैलिपर्स उपकरण और ट्राई साइकिल्स वितरित किए गए। इससे पहले सभी दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। ट्राई साइकिल और कैलिपर्स उपकरण प्रकाश शिविर में आए दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। इस मौके पर कार्यक्रम में आए कथावाचक पंडित देशमुख वशिष्ठ ने कहा कि पुनीत कार्य है, नर सेवा नारायण सेवा से कोई बड़ी सेवा नहीं है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम आयोजक सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा और सरदार मनदीप सिंह को कार्यक्रम की बधाई दी। शिविर में महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा नेता मनवीर सिंह पुंडेर ने शिविर की शुभकामनाएं दी। आइए जानते हैं इस विषय में आयोजक गुरप्रीत सिंह बग्गा और भाजपा नेता विजेंद्र कश्यप ने क्या कुछ बताया। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया है स्कूल के अंदर? राशि पुंडीर, प्रिंसिपल सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में ब्लेसिंग सेरेमनी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बोर्ड में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं, का आयोजन किया गया। इसमें हमने आशीर्वचनों के रूप में सुश्री सुदीक्षा देवी जी को आमंत्रित किया और उन्हीं सभी बच्चों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करा गया, जैसे कि बेस्ट ऑरेटर अवार्ड, बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट डांसर अवार्ड, बेस्ट इन एकेडमिक्स और ऑलराउंडर, जिससे कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि इन अवार्ड्स को लेकर हमारे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और भावी जीवन में आगे जाकर इस देश की उन्नति में अपना भरपूर योगदान देंगे। धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को आज के लिए? मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह का जो समय है
ये ज़िंदगी में एक बार आता है जब आप 12th पास करके फेयरवेल लेकर बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। तो आप सभी लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बन के जाना है कि बाहर के लोगों का आप बहुत स्ट्रॉन्गली सामना कर सकें और अपने जो भी आपने सीखा है अपने स्कूल में, अपने टीचर्स से और अपने मैनेजमेंट से, उसको सही तरह से लागू करना है और अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य ना करें, क्योंकि ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है और हम बहुत ही तरीके से अपने आप को और अपने जीवन को चलाएं ताकि हमारा देश आगे जाके आप जैसे बच्चों की वजह से बुलंदियों की ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां आज नेचर ग्लोबल ट्रेजर सोसाइटी और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से आज सहारनपुर में दिव्यांगों के लिए कैलिपर्स, मैप, सहायक उपकरण और ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। ये शिविर सहारनपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें सहारनपुर जनपद के करीब 350 दिव्यांगों को कैलिपर्स उपकरण और ट्राई साइकिल्स वितरण की गई। इससे पहले सभी दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। ट्राई साइकिल और कैलिपर उपकरण शिविर में आए दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। इस मौके पर कार्यक्रम में आए कथावाचक पंडित देशमुख विशिष्ट ने कहा कि ये पुनीत कार्य है, नर सेवा नारायण सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा और सरदार मनदीप सिंह को कार्यक्रम की बधाई दी। शिविर में महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा नेता मनवीर सिंह पुंडेर ने शिविर की शुभकामनाएं दी। आइए जानते हैं इस विषय में आयोजक गुरप्रीत सिंह बग्गा और भाजपा नेता विजेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा। आप यहाँ पे आए, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का आपको लग रहा है? देखिए कि सामाजिक कार्य हुआ है ये, और समाज के अंदर ऐसे पहले भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन आज जो बग्गा जी ने और उनकी टीम के द्वारा ये आज विकलांग के लिए ट्राईसाइकिल हो, पैर हो, हाथ हो, जो भी विकलांग है उसको संबंधित यहाँ पर वो प्राउड करा है। और मैं मानता हूँ कि इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। अभी आपने इनका इंटरव्यू लिया, काफ़ी लंबे समय से उनके पास ट्राईसाइकिल नहीं थी, और आज मुझे लगा है कि उन्होंने बिल्कुल किसी कहने वाले नहीं, एक सच्चाई अपने अंदर पैदा किया है और बहुत अच्छा उन्होंने महसूस किया है। और समय समय पर ऐसे हमारे लिए, समाज के लिए ये कार्य होने चाहिए, जो जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उनको जहाँ भी सेवा हमारे द्वारा, संस्था के द्वारा कार्य हो सकते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आज सब लोगों को ये ट्राईसाइकिल जो बग्गा जी और उनकी टीम के द्वारा मिले हैं, मैं पूरी टीम का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। नारायण सेवा संस्थान और नेचर ग्लोबल ट्रेजर सोसाइटी के सौजन्य से दिव्यांगों के लिए आज हमने एक कैंप लगाया है। ये कैंप हमने पहले भी लगाया था, जिसमें लगभग 16 जो पार्ट थे उनको जो है ये इसका देने का काम होना था, इंस्ट्रूमेंट देने का। तो जो आज हमने 16 लोग हैं उनको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जो किसी का पैर था, किसी का हाथ था। और इसी के साथ ही लगभग 15 ट्राईसाइकिल जा रही हैं और लगभग 10 के करीब व्हील चेयर जा रही हैं और कम से कम 70-80 बैसाखियाँ जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम है। और हेल्थ के मामले में एक हम एम्बुलेंस भी चलाने का काम करते हैं। उस एम्बुलेंस में अब तक हम 1.25 लाख लोगों का फ्री मेडिकल टेस्ट और इसके अलावा मुफ्त दवाइयाँ वितरण कर चुके हैं। तो हेल्थ के ऊपर हमारी जो NGO काम करती है, पर्यावरण के ऊपर काम करती है, पर्यावरण पर भी हमने बहुत काम किया है। और हेल्थ में भी हमारा इसके आगे जो मिशन है वो हार्ट को लेकर और डायलिसिस को लेकर भी रहेगा। आज हमने जो ये दिव्यांगों के लिए जो ये कैंप लगाया, इसमें मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक कैंप है। इसमें लगभग मुझे लगता है 350 से ऊपर जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और शाम 4 बजे तक कैंप लगेगा। मैं ये मानता हूँ कि 500 से प्लस जो है आज की हमारे जो रजिस्ट्रेशन होंगे और लोगों को इसका लाभ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां भारत सरकार निजी स्कूलों और राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ कई सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी में है। इसके तहत देश भर में PPP मोड के अंतर्गत 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी देश भर में अपने प्राइवेट सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पहला निजी सैनिक स्कूल खोलने जा रहा है।
5 फरवरी दिन सोमवार समय लगभग 2 बजे के करीब भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी तहसील के बगवाड़ा गांव को चुना गया है। संघ ने तैयारी कर ली है। बुदनी में नर्मदा तट पर स्थित बगवाड़ा गांव में 40 एकड़ में भव्य सैनिक स्कूल आकार लेगा। यहां भव्य कैंपस बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत विभूषित ईश्वरानंद जी, मुख्य अतिथि सुरेश सोनी, आरएसएस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित आरएसएस के पदाधिकारी, मध्य प्रदेश के कई मंत्री एवं विधायक उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार निजी स्कूलों और राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ कई सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी में है। इसके तहत देश भर में पीपीपी मोड के अंतर्गत 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पीपीपी मोड के देश भर में अपने प्राइवेट सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी की है। इन स्कूलों के निर्माण के लिए राशि सामाजिक दानदाताओं से जुटाई जाएगी। यहां भव्य सैनिक स्कूल बनाने की तैयारी जो कि 2028 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। जो सुविधा आर्मी स्कूल के विद्यार्थियों को मिलती है उसी प्रकार की सुविधा इन्हीं स्कूलों में मिलेगी। इस चरण में मध्य प्रदेश सहित देश भर में विद्या भारती एक-एक करके अपने सैनिक स्कूल खोलेगा। सीहोर बुदनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज सीमा से सटे पवई आजमगढ़ में खेलकूद व युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शनिवार को श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलान के प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह के पिता व श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के मौसा रविंद्रनाथ सिंह के निधन पर उनके पैतृक आवास रामनगर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों से संवेदना व्यक्त की। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय रविंद्रनाथ बहुत ही मिलनसार व कर्मठ व्यक्ति थे। श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलान के प्रशासनिक अधिकारी अतुल कुमार सिंह के पिता का 27 जनवरी को निधन हो गया था। इस अवसर पर शाहगंज विधायक रमेश सिंह, खुटहन ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव, पवई भाजपा मंडल अध्यक्ष राममणि यादव, राहुल सिंह अध्यक्ष पूर्वांचल शिक्षक संघ, संजय यादव जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, उदय भान मौर्य, समाज सेवी राजेश सिंह, जिला संपर्क प्रमुख पंकज सिंह, खंड कार्यवाह आदि ने भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।